वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अभी तक हम लोग कर रहे थे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन की क्लासेस ही चल रही है अभी तक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लेसन नंबर 8 करा था और लेसन नंबर 9 का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने करा हुआ है। ये आपका यूनिट थर्ड है जहां पर लेसन नंबर 9 रहेगा। चैप्टर का नाम ऑर्गेनाइजिंग है। पार्ट 1 ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, तो सबसे पहले बीकॉम सेमेस्टर 1 का रहेगा, ये यूनिट नंबर थर्ड रहेगा जहां पर लेसन नंबर आपका 9 रहेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का आपका सब्जेक्ट का नाम है। चैप्टर का नाम ऑर्गेनाइजिंग रहेगा। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले पार्ट 1 को जाकर के देखे, जब उसको समझ लेंगे उसके बाद इसको देखेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं इसमें। तो सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। डिसेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंट्रल वर्सेस डिसेंट्रल क्या होता है, फिर डेलीगेशंस के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चर्चा करा था कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। फिर आज हम लोग करेंगे इसकी प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, क्या इनका इंपॉर्टेंस रहा है एक बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आइए, लेसन नंबर 9 रहेगा बच्चे, ध्यान रखेंगे पार्ट वाइज है और चैप्टर वाइज है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस बीकॉम सेमेस्टर 1 प्रेजेंटेड बाय राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, ये अपना चैनल का नाम है। जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल का जो लिंक जो है उसको शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का भी लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर डेली बेसिस पे नोट्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन का, इसका मतलब क्या समझते हो। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अथॉरिटीज ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी, सबसे पहली बात अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट पे जो डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा और जो डिसीजन लिया जाएगा किसके थ्रू, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। याद करिए, जब हम स्टार्टिंग के क्लास में आपको हमने पढ़ाया था तो मैंने बताया था मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोगों ने ऑपरेशनल लेवल भी बोला था। तो यहां पर बेटा सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन। बेटा जी, कंसंट्रेशन की बात करें, डिसीजन का जो पॉइंट जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है बेटा जी, तो यहां पर डिसीजन मेकिंग वहीं से होगा, कहां से, तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कंपनी के ये चेयरमैन होते हैं, कंपनी के प्रेसिडेंट होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं। तो ये लोग जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में वही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो सेंटर पॉइंट पे जो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आइए बच्चे एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। इन ए स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस की बात करें, द ओनर मेक्स ऑल मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। बेटा जी, यहां पर एक छोटा सा बिजनेस की बात करें तो छोटा स्मॉल बिजनेस का ओनर वही होते हैं, वो ओनर उसको फाइनेंस को भी मैनेज करते हैं, रिसोर्सेज को भी मैनेज करते हैं, तमाम सारी चीजों को मैनेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर टॉप लेवल के मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हीं के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को कैरी ऑन करना होता है और ऑर्गेनाइजेशन को मूव ऑन करना होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। सेंट्रलाइजेशन की बात करें बेटा, एक सेंटर पॉइंट होते हैं, यहां पर जो उनका निर्णय होता है उस निर्णय को ही सब लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आगे हम देखते हैं कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंट्रलाइजेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फीचर्स, उसकी इसेंशियल एलिमेंट्स को अगर हम समझते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ आ जाता है। तो सबसे पहला डिसीजन मेकिंग
इन कंसंट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है। यहां पर डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कंसंट्रेटेड होती है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग इज स्लोअर एज एवरीथिंग नीड्स अप्रूवल फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, इफेक्टिव लीडरशिप इज इसेंशियल टू मैनेज ऑल फंक्शंस इफेक्टिवली। आइए बच्चे सबसे पहले एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग इज अ कंसंट्रेटेड, बिल्कुल सही बात है। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी अगर रूल अगर पास किया जाएगा, तो कहां से, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, जब तक वो डिसीजन नहीं देंगे, तब तक कोई भी काम नहीं चलेगा, तब तक सब काम रुका रहेगा। तो यानी ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय सीनियर मैनेजमेंट। बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्लियर बात है। सीनियर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी टॉप लेवल की मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सारे डिसीजंस उनके ऊपर ही बेस्ड होता है। वही जो चीज कहेंगे उसी हिसाब से काम चलेगा। तो बेटा इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि उनका अप्रूवल आने के लिए टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन तब तक काम क्या करेगा, स्लो तरीके से काम करेगा। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज जो है अपना मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, वो वेट करेंगे तब तक का जब तक कि सेंट्रलाइजेशन का, ये टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उनका डिसीजन जब तक नहीं आ जाता है, तब तक वेट करेंगे, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समय के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो टॉप लेवल का निर्देश होगा, जो उनका गाइडेंस होगा, जो उनका लीडरशिप में काम होगा, जो उनकी गाइडेंस होगी, जो वो बताते हैं जैसे करना है वैसे ही आपको एज इट इज करना है। तो यहां पर जब तक टॉप लेवल का अप्रूवल नहीं आता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम स्लो हो सकता है। यहां पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपको इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होती है। ऑल फंक्शंस इफेक्टिवली, सारे काम करने के लिए उनकी आपको इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत होता है, कि जैसा वो कहते हैं, जैसा उनकी निर्देश है, जैसा वो कहते हैं उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर लीडरशिप की जरूरत पड़ती है और स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इफेक्टिव लीडरशिप से क्या होता है, इसेंशियल टू मैनेजमेंट ऑल फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस हम इफेक्टिव तरीके से हम कर सकते हैं बेटा, चला सकते हैं। समझ में आ गया बात, क्लियर है पॉइंट्स? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर दिक्कत है, क्यों? क्योंकि यहां पर सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन की, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉइज है, किसी कस्टमर का प्रॉब्लम है, तो खुद वो डिसीजन लेकर के उसको सॉल्व नहीं कर सकता। रीजन बिहाइंड कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट इसको डील करते हैं, तो वो वेट करेंगे टिल जब तक कि टॉप लेवल का कुछ वहां से मैसेज ना आ जाए, जब तक वहां से मेल ना आ जाए, तब तक वो वेट करेंगे और तब तक वो उनका काम में जो है डिले हो सकता है। तो ये सारे के सारे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका बेटा, तो सेंट्रलाइजेशन का। आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्लियर है पॉइंट्स। डिसीजन मेकिंग क्या क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग इज स्लोअर एज एवरीथिंग नीड्स अप्रूवल फ्रॉम टॉप लेवल। जितने भी काम होगा सारे के सारे टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा। एक छोटी सी काम करने के लिए भी हमें पूछना पड़ेगा किससे, टॉप लेवल के मैनेजमेंट से। तो काम में डिले होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि कोई भी काम अपने मर्जी से आप नहीं कर सकते हो। तो यहां पर जितने भी लेवल के हैं और बात करें इफेक्टिवली तरीके से काम करना है तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीनियर से। आइए बच्चे, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। आइए, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट अ लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा जी, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट होता है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल के मैनेजमेंट को क्या करते हैं, हम डेलीगेट कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को। हम ये कह रहे हैं एम्प्लॉइज को कि जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जो काम सही होगा, आप लोग मिल बांट करके कर लो, अच्छे तरीके से काम करो। रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर क्या होगा, काम इजी हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर पर्सन्स हैं, यानी मैनेजर है, अपने टीम से अच्छे तरीके से काम करेगा या मिल बांट करके सब लोग काम करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। आइए बच्चे, हम यहां पर बात करते हैं इन अ लार्ज कंपनी लाइक टाटा मोटर्स। हम लार्ज कंपनी की बात करें, टाटा मोटर्स या डिपार्टमेंट्स हेड मेक, टाटा मोटर्स डिपार्टमेंट हेड्स डिसीजन फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरियाज, यानी एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया या मार्केटिंग हो गया। तो यहां पर ये एग्जांपल किसका बन जाता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि यहां पर अथॉरिटी की अगर बात करें तो डेलीगेट किया जा रहा है किसको, अपने
सुबॉर्डिनेट को। तो यहां पर लार्ज कंपनी टाटा मोटर्स की बात करें, ये डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं डिसीजन को क्या करते हैं, कुछ एरियाज में डिवाइड करते थे। एचआर का काम ये है, फाइनेंस का क्या है काम ये है, मार्केटिंग का काम कहते हैं। इस तरह से डेलीगेट करने के बाद काम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में चलाया जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी सिंपल वर्ड में यहां पर अथॉरिटी को हम क्या करते हैं, हम डेलीगेट कर देते हैं किसको, लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डिसेंट्रलाइजेशन का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, लोअर लेवल तक हम क्या करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। तो अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस लेवल, बिल्कुल सही बात है यहां पर। तो डेलीगेशन को हम क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड among various levels. This is called delegations of authorities. Promotes flexibility and innovations. बिल्कुल सही बात है, यहां पर एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज कैन मेक डिसीजन क्विकली। बेटा जी यहां पर डिसीजन मेकिंग क्विकली होता है, क्यों, क्योंकि उनको ये अधिकार, इनको ये राइट्स दिया गया है। एंड इंट्रोड्यूस क्रिएटिव सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। यहां पर अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। टीम्स एंड इंडिविजुअल्स एट एवरी लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर एक्शंस। यहां पर इंक्रीज हो जाती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज टीम एंड इंडिविजुअल एट एवरी लेवल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। यहां पर सारे के सारे ये एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ डेलीगेशंस। समझ में आ गया। तो सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सेकंड प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशंस, थर्ड में इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और दीज आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या समझते हैं बेटा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल सही बात है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग करी जाती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी को लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये दोनों के बीच में सिमिलर डिफरेंस है। आइए बच्चे, तो यहां पर डिसीजन मेकिंग ऑफ अथॉरिटीज की हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन रिटेन्ड एट अ टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये होल्ड करके रखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। जबकि डिसीजन मेकिंग ऑफ अथॉरिटीज की अगर हम बात करें बच्चे, तो डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करें बेटा, यहां पर दोनों के बीच में क्या होता है, तो देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो कंपनी के सीईओ है वही डिसीजन मेकिंग करेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर नहीं होता है। तो सेंट्रलाइजेशन लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन द टॉप लेवल ऑफ द अप्रूवल। यहां पर डिपेंडेंट होते हैं कि टॉप लेवल की अप्रूवल जब तक नहीं आएगा तब तक हम हाथ पैर भी नहीं हिलाएंगे। यहां पर जब हम बात करते हैं बेटा फ्लेक्सिबिलिटी, तो डिसेंट्रलाइजेशन के मतलब के अंदर क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल एज डिसीजंस कैन बी मेड फास्टर एट अ टॉप लेवल ऑफ द मेड फास्टर एट द लोअर लेवल्स। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हाईली फ्लेक्सिबल एज डिसीजन कैन मेड फास्टर एट अ लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। आया बात समझ में, क्लियर है पॉइंट्स। तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कम के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। चलिए बच्चे, उसके बाद प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। बेटा जी डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं कर सकता, तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं और उसको डेलीगेट करने का काम करते हैं अपने सबऑर्डिनेट के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब हमें समझ में आ गया। हम इसका प्रोसेस को देखते हैं कि डेलीगेट कैसे किया जाएगा। आइए, असाइनिंग टास्क, मैनेजर्स एलोकेट स्पेसिफिक टास्क टू सबऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद गारंटिंग अथॉरिटीज गिविंग द पावर टू मेक डिसीजन टू कैरी आउट द असाइंड टास्क। थर्ड में हम बात करें डिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी की बात हम करते हैं बच्चे, एंश्योरिंग द सबऑर्डिनेट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर
परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले असाइनिंग टास्क, जब यहां पर काम को आप क्या करते हो, असाइन करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो मैनेजर्स एलोकेट करते हैं स्पेसिफिक टास्क टू सबऑर्डिनेट। ये मैनेजर ये बताते हैं कि आपका ये काम है, आपका ये टारगेट है, आपको ऐसे करके पूरा करना चाहिए। तो जब एक मैनेजर असाइन करते हैं टास्क को, वर्क को, तो वहां पर उनको बताते हैं कि देखो आपको ये काम करना है, आपका ये टारगेट है, आपको इस तरह से काम करना है। गारंटिंग अथॉरिटी की बात करें तो गिविंग द पावर टू मेक डिसीजन टू कैरी आउट असाइनिंग टास्क, यानी यहां पर अथॉरिटी दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है, इसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, तो इस तरह से आपको काम करना है जिससे कि आपकी अथॉरिटी पूरा हो सके। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस सबऑर्डिनेट को आप काम दे रहे हैं वो उस चीज के लिए जिम्मेवार है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और परफॉर्मेंस को पूरा करके आपको दिखाएंगे। तो ये सारे के सारे बेटा प्रोसेस है डेलीगेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस। भाई क्या इंपॉर्टेंस है, डेलीगेशन करने से क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में ये बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मान लीजिए एक एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा काम दिया जाए तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर काम को डिवाइड करके बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच में अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए, डेलीगेट कर दिया जाए कि जिसका जो काम है वो उतना ही काम करेंगे, जिसका जो टारगेट है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसका यही काम है, तो वहां पर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। बेटा जी एक मैनेजर के पास में मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 एम्प्लॉयज है, 10 के बीच में 10 लाख का टारगेट बांट, एक एम्प्लॉयज को बोलेगा कि 10 लाख का टारगेट है आपका, तो पूरा नहीं कर पाएगा। बट उसको 10 एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड कर दिया, 1-1 लाख करके डिवाइड कर दिया, तो मैनेजर का माइंड से क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया। अब 10 को ट्रैक करेंगे, 10 से पूछेंगे वो इंक्वायरी करेंगे, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा होता है बेटा। तो यहां पर रिड्यूस मैनेजर्स वर्कलोड अलाउज मैनेजर्स टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक गोल, यानी हर व्यक्ति को ये कह सकते हैं इंडिविजुअल को कि देखो भाई आपका 1 लाख का टारगेट है इस मंथ का, तो आपको 1 लाख के लिए ही एफोर्ड करना है। कोई भी चैलेंजेस आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टीम का मैनेजर का काम क्या होता है, या तो खुद से काम करे या तो टीम के साथ मिलकर काम कराए, टीम से काम कराए, टीम को सपोर्ट करे, इससे ही तो काम होती है। तो यहां पर जो भी इंडिविजुअल को टारगेट दिया गया है उससे इंक्वायरी करे कि बेटा अभी तक क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने क्या करके दिखाया। उसके बाद डेवलप्स सबऑर्डिनेट्स की अगर बात करें बेटा तो प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीम मेंबर टू ग्रो एंड टेक लीडरशिप रोल्स, यानी अगर हम बात करें डेवलप सबऑर्डिनेट्स, हम ज्यादा से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करें, यानी प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जब तक बेटा सीखेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करें, नॉलेजेबल बनाए, कैपेबल बनाए, ताकि वो नॉलेज को इनहेंस कर सके और आगे बढ़ सके। जितना नॉलेज उनके अंदर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इंडिपेंडेंसी क्रिएट होगा, डिपेंडेंट मैनेजर पे नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंट होकर के टीम काम करेगा तो ज्यादा ग्रोथ होगी। समझ में आ गया? तो सारे के सारे इंपॉर्टेंस था डेलीगेशंस का। चलिए बच्ची आइए कंक्लूजन की अगर हम बात करें बच्ची तो बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। बेटा जी यहां पर चाहे सेंट्रलाइजेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों ही एलिमेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, एक ग्रोथ के लिए। आइए बच्चे, देयर इंप्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड गोल ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही बात, इसकी इंप्लीमेंट करके हम क्या करते हैं, डिपेंड करता है नेचर एंड गोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां पर बेटा ये तराजू है, ये तराजू के बीच में क्या होना चाहिए, एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ सेंट्रलाइजेशन हो, और या एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यानी इधर अथॉरिटी है, सेंट्रलाइजेशन है, इधर डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस करके हमें चलना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए हम लोग रिकैप करते हैं बेटा, पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करा, ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर चल रहा था। तो आइए सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने समझा। तो बच्चे आइए हम लोग एक बार देखेंगे इसको, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करें। तो सेंटर कंसंट्रेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज एट टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, इस बात का बेहद आप ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया? तो सेंट्रलाइजेशन का जब बात आता है तो आपको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान रखना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, डिस्ट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज अक्रॉस वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर है पॉइंट्स? तो यहां पर हम डेलीगेट करते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात करें बेटा तो फोकसेस ऑन ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बिल्कुल सही बात। रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग होगा, उनका अप्रूवल चाहिए होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इनकरेजेस फ्लेक्सिबिलिटीज, इनोवेशंस की बात करी जाती है, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एट द ऑल द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सेंट्रलाइजेशन रिटेन्स अथॉरिटी एट द टॉप, वाइल डिसेंट्रलाइजेशन स्प्रेड इट आउट, बिल्कुल सही बात है। डेलीगेशन का क्या प्रोसेस होता है, डेलीगेशन क्या होता है, हमने चर्चा करा। तो आइए, इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क, गारंटिंग अथॉरिटीज एंड डिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशंस की बात करें, रिड्यूस मैनेजरियल वर्कलोड, बिल्कुल सही बात है, एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सुबर्डिनेट। यहां पर हम अपने सुबर्डिनेट को यानी एम्प्लॉइज को डेवलप करने का काम करते हैं, ट्रेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं। कंक्लूजन की बात करें, बोथ अप्रोचेस आर वाइटल एंड देयर यूज डिपेंडेंट्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से पार्ट सेकंड को हमने कराया बच्चे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। यहां तक आप लोग पढ़ाई करिए, और इसकी नोट्स के लिए, इसके पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप नोट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इन चीज की जरूरत है, और बिल्कुल सीक्वेंस में हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।